हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छठ पूजा का शुभ मुहूर्त। छठ पूजा का व्रत भूलकर भी ये 3 स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, वरना माँ रुष्ट हो सकती है। और छठ पूजा व्रत करते समय महिलाओं को भूलकर भी ये 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तभी व्रत का फल मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्रत की, उस पर्व की जो हमारे पूरे भारतवर्ष में महिलाएं मनाती हैं। कार्तिक छठ पूजा 2025 यह वही पावन पर्व है जिसमें माँ सूर्य की बहन छठी मैया स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होती है, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनके भक्तों के दुख हरने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए और उनके घरों में सुख शांति, संतान और समृद्धि बरसाने के लिए छठी मैया की पूजा की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। साल 2025 में छठ पूजा सोमवार 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह पर्व दीपावली के ठीक 6 दिन बाद आता है और इसकी शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। तो चलिए सबसे पहले हम छठ पूजा का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। साल 2025 में छठ पर्व 27 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होंगी 27 अक्टूबर प्रातःकाल 6:04 पर और षष्ठी तिथि समाप्त होंगी 28 अक्टूबर प्रातःकाल 7:59 पर। नहाय खाए तिथि 25 अक्टूबर, खरना तिथि 26 अक्टूबर, संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर शाम 5:40 पर। उगते सूर्य को अर्घ्य और व्रत का पारण 28 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 तक। तो चलिए अब हम छठ पूजा के कुछ नियम हैं वह जान लेते हैं। तो पहला नियम, छठ पूजा में तांबे के लोटे से ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भूलकर भी चांदी या स्टील, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से व्रत टूट जाता है, जिससे छठी मैया अप्रसन्न होती हैं। दूसरा नियम, व्रत के दौरान घर में मांसाहार या लहसुन प्याज का सेवन ना करें। इसे छठी मैया अप्रसन्न होती हैं और व्रत का फल नहीं मिलता। तीसरा नियम, प्रसाद बहुत ही शुद्ध बनाना चाहिए। ये प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है और उसे उसी दिन गंगा जल और गोबर से लीपा जाता है। अगर आप गैस पर बना रहे हो तो पहले गैस को अच्छी तरह से साफ कर लें। पुराने या गंदे चूल्हे पर प्रसाद ना बनाएं। चौथा नियम, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। पांचवा नियम, यदि आपने कोई मन्नत मांगी थी और वो पूरी हो गई हो तो छठी मैया को धन्यवाद दें और एक विशेष पूजा करें, वरना छठी मैया रुष्ट हो सकती हैं। छठवां नियम, छठ पूजा में सिंदूरी, पीले या हल्के लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। तो चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी छठ का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। पहली वो महिला जिसकी शादी अधूरी हो या बिना 7 फेरे के विवाह हुआ हो। दूसरी जो स्त्री बिना हल्दी चढ़े विवाह बंधन में आई हो। तीसरी जो बेमन से केवल दिखावे में व्रत रखती हो। ऐसी 3 स्त्रियों को भूलकर भी ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का अपमान होता है और छठी मैया का अपमान घोर पाप माना गया है। छठ पूजा केवल सच्चे मन, सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ये व्रत न केवल संतान सुख देता है बल्कि वंश की रक्षा भी करता है। छठ पूजा यह व्रत 36 घंटे तक निर्जला उपवास के साथ, बिना जल, बिना अन्न, बिना फल के, केवल भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही नई नई जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।